शास्त्रीय संगीत की तालीम होने से आप एक लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहते हैं वो बन सकते हैं। यदि आपका बेस नहीं है तो एक समय के बाद आपको वो अधूरापन आपकी गायकी में स्वयं महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं ट्रेनिंग के साथ आए हैं वो अपना नाम नहीं बना पाए, उनका भी नाम हुआ है, ऐसे बहुत हैं। ये धोखे का गाना है। आपको कैसे संतोष मिल सकता है? मैं तो ना इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई हूँ। वैसे मैं समझ रही हूँ, ये मैंने भी नया नया सुना ऑटो ट्यून। हम लोगों का तो कोई संबंध ही नहीं है इससे असल में। तो जो गीत आशा जी ने गाए हैं, जो गीत लता जी ने गाए हैं, वो ऐसे कोई नहीं गा सकता है। नो शॉर्टकट टू सक्सेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। आप जैसे ओवरनाइट स्टार्स भी आप देखते हैं कि भाई ये गाना उनका हिट हो गया तो कितनी देर तक वो टिके रहते हैं वहाँ पे, ये भी तो हमको देखना है। बादलवा बरसन को आए, बादलवा बरसन को आए। क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत हर म्यूज़िक का आधार बताया जाता है, जिसको सीखने के लिए, जिसमें महारत हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम, साधना और बहुत रियाज की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ क्लासिकल म्यूज़िक को लेकर कुछ मिथ हैं, कुछ सीक्रेट टिप्स हैं और कुछ ज़रूरी नियम भी हैं। इन सभी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आस्था गोस्वामी जी हैं, जो फेमस इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में अपनी गायकी से लाखों श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया है। तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे शास्त्रीय संगीत के तथ्य के बारे में। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं चाहूँगा कि जितने भी श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आप छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। छोटा सा परिचय तो मेरा ये है कि मैं एक शास्त्रीय संगीत की विद्यार्थी हूँ, क्योंकि जो ये शास्त्रीय संगीत है उसमें जो हम लोग डूबे हुए हैं वो हम एक साधना कर रहे हैं, और ये साधना है एंडलेस। तो हम किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह पाएंगे कि मैं एक गायिका हूँ ज़रूर, पर मैं अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में देखती हूँ। तो ख्याल गायन हो या ठुमरी दादरा हो या भजन हो या गज़ल हो, ये सभी विधाएं अपने गुरुओं के आशीर्वाद से मैं गा पा रही हूँ। जी, मैं अगर सवालों की शुरुआत करूं तो देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक हमेशा से बताया जाता है कि आधार है। कोई भी म्यूज़िक हो, कोई भी कैटेगरी हो, उसको सीखने से पहले क्लासिकल म्यूज़िक सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ क्या ये मिथ है या एक सच्चाई है कि जब आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर करते हैं या गायकी को अपना प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो हमेशा ये बात सुनने के लिए मिलती है कि अगर आप गायकी शुरू कर रहे हैं और क्लासिकल म्यूज़िक अगर आप शुरू करना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको बचपन से ही, जब आप बहुत छोटी उम्र है तब से अगर आप सीखना शुरू करेंगे और रियाज करेंगे 8-8, 10-10 घंटे का, तो आप इसमें अपना प्रोफेशन चूज़ कर पाएंगे, वरना ये गायकी आपके लिए नहीं है। पूरी तरह से सत्य नहीं है। देखिए, कुछ लोग होते हैं वो गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं, बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम नहीं डिनाई कर सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत की तालीम होने से आप एक लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहते हैं वो बन सकते हैं, पर यदि आपका बेस नहीं है तो एक समय के बाद आपको वो अधूरापन आपकी गायकी में स्वयं महसूस होगा। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं, जो कि मैं नाम नहीं लूँगी उनका, जो कि इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री हो या ऐसे ही गायक हों, और वो अच्छा गाते हैं क्योंकि उनको भगवान ने, उनको कुदरती मतलब उनको अच्छा गला मिला हुआ होता है, तो एक समय तक वो निभा ले जाते हैं। पर जब उनको ये एक समय के बाद उनको ये एहसास होने लगता है कि अब हाँ, अब ये मैं नहीं कर पा रहा, या देखिए उदाहरण के तौर पे ताल नहीं समझ पा रहे हैं, तो ताल की भी दिक्कत होती है कि अब ताल का ज्ञान होना ज़रूरी है। और गायन में भी बहुत बहुत सारी, क्योंकि इतना बड़ा ये विषय है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ऊपर सुर नहीं लग रहा, या आवाज़ इनवर्ट डायरेक्शन में आवाज़ जा रही है, सही सुर का लगाव नहीं हो रहा, सुर नीचा लग रहा है। तो वो ये सब जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो उसको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया होता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई गीत राग आधारित होता है तो वह उतना ही गा पाएंगे जितना कि उनको म्यूज़िक डायरेक्टर ने बताया है। तो मतलब आप ये देखिए, यू आर अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द म्यूज़िक डायरेक्टर फॉर दोज हु हैव नॉट बीन ट्रेन्ड इन क्लासिकल म्यूज़िक। पर यदि मुझे शास्त्रीय संगीत की तालीम है, तो यदि मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि आप ये गाइए, तो उसको दूसरी, तीसरी या चौथी तरीके से कैसे उसको सजा के गाना है, वो मैं गा के सुना सकती हूँ। तो ये लिमिटेशन होती है उनके साथ जिनको तालीम नहीं होती है, और जिनको तालीम होती है वो, ये मैंने आपको छोटी सी बात बताई, ऐसी बहुत सारी तमाम बातें हैं
तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं ट्रेनिंग के साथ आए हैं वो अपना नाम नहीं बना पाए, उनका भी नाम हुआ है, ऐसे बहुत हैं। जी। देखिए अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऐड ऑन हो चुकी हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ा नाम आता है, वो आता है ऑटो ट्यून का। और जब से ऑटो ट्यून आया है वो गायकी बदल चुकी है, वो रियाज बदल चुका है, और लोगों का ऐसा कहना रहता है कि अब शायद उतने रियाज उतनी साधना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी का काम जो है वो ऑटो ट्यून कर देता है। तो क्या अब फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है क्लासिकल सिंगर में, या उस गायकी की जो प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और जो नॉन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें? देखिए ये धोखे का गाना है, आपको कैसे संतोष मिल सकता है? मैं तो ना इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई हूँ। वैसे मैं अब समझ रही हूँ, ये मैंने भी नया नया सुना है ऑटो ट्यून। हम लोगों का तो कोई संबंध ही नहीं है इससे असल में। तो ये एक नई चीज़ है मेरे लिए, मैं भी समझ रही हूँ उसको। पर इससे तमाम ऐसी चीज़ें जो कि शायद नहीं की जा सकती हैं, मतलब मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि खटका मुर्की या हल्की सी तान, इन सब चीज़ों को कैसे ऑटो ट्यून किया जा सकता है, ये मुझे भी समझना है। पर सीधा सीधा गाना ऑटो ट्यून किया जा सकता है, वो मैंने देखा है अभी तो। लेकिन अगर बात करें कि अरिजीत सिंह जैसे बड़े सिंगर, उनका भी नाम जुड़ता है कि वो भी, उनके गानों में भी ऑटो ट्यून का इस्तेमाल होता है, जबकि वो तो काफ़ी अच्छा गाते हैं। अरिजीत जी बहुत टैलेंटेड हैं। देखिए अगर देखिए ये जो गला है हमारा, दिस इज़ नॉट अ मशीन, ठीक है? तो कहीं पे जरा सा सुर कम हो गया या गले में कोई खराश आ गई, तो जरा सा कुछ गड़बड़ हो गया, उसको अगर उन्होंने ऑटो ट्यून करके करेक्ट कर दिया, तो उसके लिए आप उनको उनके पूरे गीत के लिए आप नहीं कहेंगे कि उनको आप, हाँ, कि आप कहें कि देखिए उन्होंने तो ऑटो ट्यून का वो सहारा लेते हैं, वो गलत बात है। हम इस समय उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो कि बिल्कुल तालीम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, और ऐसे ही बस जिस भी प्रकार से वो आके रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक के बाद एक गाने मिल रहे हैं और गाते जा रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ जो कि इतनी तपस्या करते हैं और उस मंच तक नहीं पहुंच पाते। तो ये नाइंसाफ़ी और ये धोखाधड़ी है। तो पहली बात तो ये है कि ऑटो ट्यून का अगर ज़रा बहुत प्रयोग किया गया है, तो अरिजीत जी के गले में खराश आ गई और उनका ज़रा सा मान लो तार सा लगना था, थोड़ा 19 लग गया, तो इसमें क्या है? ये एक समय का बदलाव है, समय की मांग कह सकते हैं, उस तरीके से वो नहीं तो वो देखिए, वो तो आजकल तो शायद ये भी है कि आप माइक पे गाते समय भी आपका वो शायद फिल्टर होके जा रहा है, ऐसा भी कुछ है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है जी। तो देखिए मैं उसका बिल्कुल पक्ष नहीं लेती हूँ, और जो सच्ची साधना करके आएगा उसका अगर आप मुकाबला उससे कराएंगे तो वो तो विजय तो उसकी ही होगी। जी जी। देखिए बात कर रहे हैं बहुत सारे, अगर उनकी गानों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऑटो ट्यून आ गया है, चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और अभी भी अगर आप यूट्यूब की बात करें तो काफ़ी सारे नए गानों को सुनने के बाद उनके कमेंट सेक्शन पूरे भरे हुए होते हैं कि हमको वही डिमांड करते हैं, वो पुराने गाने, चाहे वो उदित नारायण जी हों, हरिहरन जी हों, सोनू निगम जी हों, उनकी बात करते हैं, या कहीं वो गाना अगर रीअपलोड कर दिया जाता है तो लोग खो जाते हैं। कोविड के समय में भी काफ़ी डिमांडिंग रहा। अब जब डिमांडिंग इतनी ज़्यादा पुराने म्यूज़िक की दोबारा लौट कर आ रही है, बावजूद उसके हमें वो पुराने सिंगर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, पुराने गाने नहीं लौट कर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न लग रहा है आपको? देखिए पुराने गाने लोग गा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और उसको नए अंदाज में भी गा रहे हैं। और देखिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। शास्त्रीय संगीत का जिनका आधार है अपना हिंदुस्तानी शास्त्रीय हो या कर्नाटक पद्धति के भी जो गायक गायिका हैं इतने अद्भुत हैं, इतने कमाल के टैलेंटेड हैं, और ऐसे तमाम गायक गायिका हैं जो पुराने गानों को गा रहे हैं और भी पहले से भी अच्छा गा रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि जो ओल्ड इज़ गोल्ड, अपनी जगह बात एकदम सही है, पर पुराने गानों को भी दोबारा गाया जा रहा है। उसमें दोनों प्रकार से गाया जा रहा है, एक तो जो क्या हम उस ऑटो ट्यून है या जिस प्रकार के साजों का प्रयोग किया जा रहा है, और कंप्यूटराइज्ड आवाज़ भी की जा रही है, और सिंथेसाइज़र इत्यादि। सिंथेसाइज़र तो खैर वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब जिस प्रकार का ऑर्केस्ट्राइजेशन किया जा रहा है, तो अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों है, पर जो देशी घी है वो पता चलता है। जी। क्लासिकल म्यूज़िक में क्योंकि देखिए साधना करनी पड़ती है, और बहुत बहुत साल कहा जाता है, क्योंकि एक एक सुर को लिए कहा जाता है कि एक एक साल लगाते हैं। चाहे वो मन्ना डे जी का बताया जाता है कि एक एक साल, भीमसेन जोशी जी का, उनका रियाज बहुत ऐसा था, और अभी बदलाव आ रहा है। तो क्या कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, जिनके माध्यम से या जिनके थ्रू हम थोड़ा ईजी कर सकते हैं उस वेव को पहुँचना? और अगर क्लासिकल म्यूज़िक में ही हमें महारत नहीं हासिल करनी है, हमें बॉलीवुड ही सिंगिंग करनी है, कुछ करना है, तो क्लासिकल म्यूज़िक की कुछ ऐसी टिप्स हों जो वहाँ हेल्प करें?
देखिए बॉलीवुड, पहली बात तो ये है कि बॉलीवुड म्यूज़िक बिल्कुल आसान नहीं है। ये बात नहीं है कि शास्त्रीय संगीत ज़्यादा कठिन है और फिल्म म्यूज़िक आसान है, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि लाइट म्यूज़िक लाइट नहीं है असल में। अब उसको लाइट क्यों कहा जाता है वो मुझे भी ज़रा फिगर आउट करना है। जो गीत आशा जी ने गाए हैं, जो गीत लता जी ने गाए हैं, वो ऐसे कोई नहीं गा सकता है ना। तो पहली बात तो ये है कि बॉलीवुड आसान है गाना, ऐसा नहीं है। देखिए वो किस प्रकार का गीत आप प्रस्तुत कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत बेस्ड है, राग आधारित है या पॉप म्यूज़िक है, वो डिपेंड करता है किस जॉनर में आप गा रहे हैं। ठीक है, तो सरल तो मैं नहीं कहूँगी, शॉर्टकट तो सक्सेस, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। आप जैसे ओवरनाइट स्टार्स भी आप देखते हैं कि भाई ये गाना उनका हिट हो गया तो कितनी देर तक वो टिके रहते हैं वहाँ पे, ये भी तो हमको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टिका वही रहता है जिसकी तालीम होती है। अब आज इंडस्ट्री में सोनू निगम टिके हुए हैं, आज इंडस्ट्री में श्रेया घोषाल टिकी हुई हैं, हमारे शास्त्रीय संगीत में कौशिकी चक्रवर्ती हैं, क्या गाती हैं, कुछ भी गाएंगी वो, मतलब क्या कहने उनके गाने के। तो इस प्रकार से कितने सारे, मैं आपको नाम बता, हरिहरन जी हैं, शंकर महादेवन जी हैं, तो ये लोग जो हैं ये सब देशी घी खाए हुए हैं देशी घी मतलब अपना शास्त्रीय संगीत। तो ये लोग जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्री पे। चलिए हमने काफ़ी सारी बात की शास्त्रीय संगीत को लेकर। अब ये क्योंकि आप देखिए इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली आप प्रेजेंट करती हैं क्लासिकल म्यूज़िक को, आप गाती हैं और इवेंट लाइन से आप जुड़ी हुई रहती हैं, तो जब आप बाहर गाती हैं, क्योंकि जिनको तो लैंग्वेज इशू रहता है वहाँ नहीं समझ में आता है, तो उन लोगों का, उन ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है जब वो इस म्यूज़िक को सुनते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को सुनते हैं, वो क्या रिएक्शन रहता है उन लोगों का? हाँ देखिए, भाषा की जहाँ तक बात है तो भाषा जो है वो बाधा नहीं पैदा करती। क्योंकि देखिए अब आप जब सरोद सुनते हैं या आप सितार सुनते हैं या आप संतूर सुनते हैं तो वहाँ शब्द कहाँ होते हैं, तो वो सुर होते हैं। तो वो जो सुर होता है ना वो आपके आत्मा को, आपके हृदय को छूता है। तो विदेशों में भी मैंने यही देखा कि सुर का आनंद लेते हैं और ताल का वो लोग आनंद लेते हैं, और भाषा कभी भी उसके रास्ते में नहीं आती। तो वो मैंने जो स्वयं अनुभव किया है कि जो रिदमिक पैटर्न्स होते हैं उनको वो बहुत इन्जॉय करते हैं, और एक सुर पे जाके जब हम न्यास करते हैं या पुकार जिसको कहते हैं, ऊपर के सुरों को फेंकते हैं, तो वो चीज़ उनको, जो मैं या यूँ इसको कहूँ कि जो फोक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मन को छूता है। वो किसी भी इंसान के मन को छुएगा, वो किसी भी देश का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो। अच्छा, इंडिया की ऑडियंस में और बाहर की ऑडियंस में क्या मेनली आपको फ़र्क लगता है जब वो क्लासिकल म्यूज़िक को सुनते हैं एज अ दर्शक और श्रोता? फ़र्क तो बहुत है, बहुत फ़र्क है। जो संतोष हिंदुस्तान में गा के होता है वो विदेश में गा के नहीं होता है। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। मतलब यहाँ के लोग सुनेंगे तो वो तो जो वो जिस तरीके की समझ के साथ सुनते हैं, विदेश में तो उतना नहीं समझ सकते ना अपने संगीत को। जी, लिमिटेशन है उसमें, उनकी समझने में थोड़ी लिमिटेशन होगी, वो बहुत स्वाभाविक है। वो उनकी भाषा नहीं है, वो उनका संगीत नहीं है। फिर भी अच्छे संगीत को सब लोग पसंद करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली। जी, देखिए मैं अब इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेके जाऊँ, एंड करूँ, उससे पहले मैं चाहूँगा, हमारे दर्शक भी यही चाहेंगे कि आप कोई भी एक छोटी सी, कोई भी एक गायकी, कोई, देखिए अभी बारिश का मौसम हो रहा है, श्रावण आने वाला है, तो इस पर आधारित जैसा हम राग सुनते हैं और मल्हार राग होते हैं, मियाँ मल्हार राग है, उनमें से कोई राग आधारित अगर आप कुछ सुना दें हमारे दर्शकों को। जी जी बिल्कुल। मियाँ मल्हार है, सुर मल्हार है, गौड़ मल्हार है, बहुत मल्हार के प्रकार गाए जाते हैं। तो मैं आपको सुर मल्हार में एक बंदिश सुनाती हूँ। बादलवा बरसन को आए, बादलवा बरसन को आए, बादलवा बरसन को आए, नने नने बूंदन, नने नने बूंदन, नने नने बूंदन, गरज गरज अब चहूँ ओर ते, बिजुरी चमकत बादलवा बरसन को आए, कुंवर शाह
एक घड़ी पल छिन कल न परत, अब बादलवा बरसन को आए, बादलवा बरसन को, बादलवा बरसन को, बादलवा बरसन को आए। क्या बात है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये कोई एक इंटरव्यू नहीं चल रहा होता तो मैं शायद इनको यहाँ नहीं रोकता, और मैं खो चुका हूँ अभी। मेरे बीच में गूज बम्ब भी हुए, क्योंकि अभी क्या है कि सावन का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, और अभी हम इंटरव्यू जहाँ कर रहे हैं उसके बाहर मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उसी तरीके का एक वातावरण भी बदल रहा है धीरे धीरे। और कहा भी यही जाता है कि पहले की जो गायकी थी, अगर आप शास्त्रीय संगीत में अगर महारत हासिल है और अगर आप गाते हैं राग आधारित, तो मौसम और वातावरण उसी तरीके से परिवर्तित हो जाता है। तो हमसे बात करने के लिए और हमें शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, किसी और इंटरव्यू, किसी और ऐसे ही शख्स के साथ। तब तक के लिए विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।